हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इट्स ग्रे यूट्यूब चैनल पे। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेंडर पे गैप के बारे में। जी हाँ, आपने कई बार सुना होगा कि जेंडर पे गैप एग्जिस्ट करता है और बहुत जेंडर पे गैप है। कई लोगों ने हो सकता है ये भी सुना हो कि जेंडर पे गैप बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो सिर्फ एक मिथ है। तो अब सच्चाई क्या है? क्या जेंडर पे गैप एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी या एक मिथ है? इसको हम आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जेंडर पे गैप के बारे में। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आपने कई बार रिपोर्ट्स या कहीं पे पढ़ा होगा कि जेंडर पे गैप है और अराउंड 15 से 20% का जेंडर पे गैप एग्जिस्ट करता है। तो ये जेंडर पे गैप जो 15 से 20% का बताया जा रहा है, ये चीज होती क्या है और उसको किस तरीके से डिफाइन करके बताया जा रहा है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो जेंडर पे गैप जो 15 से 20% बताया जाता है, उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है कि जब एक आदमी और एक औरत, दैट इज मेन एंड वुमेन, जब ये कोई सिमिलर काम करते हैं तो एक आदमी को ज्यादा पैसा मिलता है और एक औरत को कम पैसा मिलता है। ये होती है जेंडर पे गैप की डेफिनेशन। और यही जो गैप है वो अराउंड 15 से 20% पाया जा रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। कई रिपोर्ट्स के द्वारा ये चीज बताई जा रही है। तो अब इससे तो लग रहा है कि जेंडर पे गैप एग्जिस्ट करता है। जी हां, अगर आप इसको इस तरीके से डिफाइन करोगे तो बिल्कुल जेंडर पे गैप एग्जिस्ट करता है। बट एट द सेम टाइम जेंडर पे गैप जो है वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से, एकदम पूरी तरह से भी नहीं, बट ऑलमोस्ट पूरी तरह से एक मिथ भी है। तो अब वो कैसे? अब यहां पे हम कह रहे हैं कि एग्जिस्ट भी करता है बट मिथ भी है। तो आइए इसे समझते हैं डिटेल में। अब हमने डिफाइन किया था कि सिमिलर काम करने के लिए जब एक मेन को ज्यादा पेमेंट मिलती है विमेन के मुकाबले, तो ये होता है जेंडर पे गैप। और ये एक्चुअली में एग्जिस्ट भी करता है और 15 से 20% होता है। बट ये जो चीज है ये है अनकंट्रोल्ड जेंडर पे गैप। जी हाँ, ये अनकंट्रोल्ड है बिकॉज इसमें कई सारे फैक्टर्स को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जा रहा है। यहां पे बात हो रही है सिर्फ सिमिलर वर्क की। बात ये नहीं हो रही है कि वर्क ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा देर तक हो रहा है, कम हो रहा है, एज अ पार्ट टाइम वर्क है, एज अ फुल टाइम वर्क है, एज एन ओवर टाइम वर्क है कि नहीं। ये सारी चीजों को कंसिडर ही नहीं किया जा रहा है। इनफैक्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे मेल का ज्यादा है, फीमेल का कम है, ये सारी चीजों को भी अकाउंट में नहीं किया जा रहा है। इनफैक्ट बीच में करियर गैप्स होते हैं तो मेल्स के कम है, फीमेल्स के साथ है, ये सारी चीजें भी कंसिडर नहीं की जा रही है। सो ना एक्सपीरियंस, ना टाइम, ना ओवर टाइम, ना करियर ब्रेक्स, ना एक्सपर्टीज, स्किल सेट, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये इनमें से किन्हीं भी चीजों को बिना कंसिडर किए ये बताया जा रहा है कि भाई साहब सिमिलर काम करने पे देखिए एक औरत को कम और एक आदमी को ज्यादा पैसा मिल रहा है, जिसका डिफरेंस है अराउंड 15 से 20%। तो ये थोड़ा सा मिसलीडिंग कहा जा सकता है। तो जो अनकंट्रोल्ड जेंडर गैप है, आपने देखा कि थोड़ा एक्चुअली में मिसलीडिंग है। तो फिर सच बात क्या है वो हम पता लगा सकते हैं कंट्रोल्ड जेंडर गैप से। तो कंट्रोल्ड जेंडर गैप क्या होता है? वहां पे भी सिमिलर काम करने के लिए जब अलग अलग पेमेंट मिलती है, वहां पे भी ये सेम चीज है, बट वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स को अकाउंट किया जाता है। राइट, सबसे पहले हम यहां पे अकाउंट करेंगे कि भाई एक्सपीरियंस क्या है दोनों का। और एक इंडिविजुअल को हम नहीं ले रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं जितने भी लाखों करोड़ों आदमी सेम काम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों फीमेल सेम काम कर रही है, उनका एवरेज एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, एवरेज करियर गैप क्या है, एवरेज नेचर ऑफ वर्क क्या है, कितने परसेंट फुल टाइम है, कितने परसेंट पार्ट टाइम है, एवरेज कैपेसिटी टू वर्क लेट नाइट, ओवरनाइट, लेट नाइट शिफ्ट। ये सारी चीजों को जब आप कंसिडर करते हो अलोंग विथ योर नेगोशिएशन कैपेसिटी, जब हम ये सारी चीजों को भी कंसिडर करते हैं, तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में जो जेंडर पे गैप निकल के आता है वो अराउंड 2 से 3% ही है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, पहले भी जो मैंने 15 से 20% का गैप बताया वो भी जाने माने ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा बताया गया है। और मैं इस कंट्रोल जेंडर पे गैप की जो बात कर रहा हूं, ये भी जाने माने ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा, फॉर एग्जांपल ओईसीडी द्वारा
बताया गया है कि कंट्रोल जेंडर पे गैप सिर्फ 2 से 3% ही होता है। अब ओईसीडी क्या है? ओईसीडी है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जहां पे दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज लाइक बेल्जियम, जर्मनी, इटली एटसेट्रा यहां पे है। तो ये कंट्रीज का जो ग्रुप है उनकी ही रिपोर्ट इस तरीके से डेटा एक्चुअली में फॉरवर्ड रखती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या 2 से 3% जेंडर पे गैप है? जी हाँ, अनकंट्रोल्ड जेंडर पे गैप है 2 से 3%। और ये 2 से 30% गैप क्यों आ रहा है, इसको रिपोर्ट्स डिफाइन नहीं कर पा रही है, जगह इसकी रीजनिंग नहीं दे पा रही है। बट वीडियो के अंत में मैं आपको एस्टिमेट कराऊंगा कि इसकी क्या वजह हो सकती है। अब अभी तक जो मैंने बताया वो फैक्चुअल था, बट एंड में जो मैं इसका रीजन दूंगा वो मेरा एक कैलकुलेटेड इंटेलेक्चुअल ओपिनियन आप कह सकते हैं। ओपिनियन इज ऑफ कोर्स द लोएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज, बट जब आप थोड़ा बहुत रिसर्च करके थोड़ा एस्टिमेट करते हो, वी विल ट्राई टू डू दैट। और मैं इसलिए पहले से ही बता रहा हूं वो ओपिनियन रहेगा, सो नॉट नेसेसरली दैट इज ट्रू, बट दैट विल बी लाइक अ फूड फॉर थॉट। अब ये टेक्निकलिटी से थोड़ा बाहर निकल के हम देखते हैं कि यार अगर जेंडर पे गैप सही में होता 15 से 20%, तो भाई हमें तो पता है कि कैपिटलिस्ट जो है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, उनका मकसद है पैसे कमाना। तो अगर 15 से 20% जेंडर पे गैप होता है तो आपको क्या नहीं लगता कि ये सारे कैपिटलिस्ट जो है पूरे आदमियों को औरतों से रिप्लेस कर देते, या एज मेनी एज पॉसिबल आदमियों को एज मेनी एज पॉसिबल औरतों से रिप्लेस कर देते और अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा लेते। बट ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्या इनका बायसनेस टुवर्ड्स फीमेल इतना ज्यादा है कि वो अपना रूट ऑब्जेक्टिव जो प्रॉफिट मोटिव है उसको भी भूल गए? Probably not. Then what is the reason? रीजन यहां पे ये है कि हम डेफिनेशन में, अनकंट्रोल्ड डेफिनेशन में सिर्फ सिमिलर वर्क को कंसिडर कर रहे हैं, बाकी सारी चीजों को नहीं। हमारी सैलरी, हमारी पेमेंट डिटरमिन होती है वो सारी चीजों के द्वारा जो हम एक टेबल पे लाते हैं। एबिलिटी टू वर्क एट नाइट, ओवर टाइम, लेस ब्रेक्स इन द वर्क, कैरियर ब्रेक्स कम है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसीलिए जो है एक मेल को कंसिडरेबली ज्यादा पेमेंट एज सच दी जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम सही सिस्टम है और ऐसा ही काम करना चाहिए, नहीं। ये सब चीजें बस ये बात दर्शाने के लिए कि इक्वालिटी ऑफ पेमेंट के लिए हमें कंपनीज को कंप्लीटली कैच होल्ड नहीं करना चाहिए, हमें समाज, सोसाइटी में एक्चुअली लोगों को अकाउंटेबल ठहराने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, करियर ब्रेक्स जो है, अब कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी आउट ऑफ कंपल्शन हो सकती है कि प्रेगनेंसी, मैटरनिटी लीव के दौरान, या तो आप लीव पे होते हो, यू आर आउट ऑफ टच, राइट, तो रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग वो सब चीजों की जरूरत होती है। या फिर आप जॉब छोड़ देते हो फिर वापस ज्वाइन करना चाहते हो तो करियर ब्रेक ज्यादा होती है। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ब्रेड विनिंग का जो बर्डन है वो मेल्स पे ज्यादा डाला जाता है, तो मेल्स पे क्योंकि बर्डन ज्यादा होता है, वो नेगोशिएशन स्किल्स या पावर भी उनके पास ज्यादा होता है क्योंकि उनके ऊपर है ब्रेड विनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेयरएज फीमेल्स जिन्हें फ्रीडम एज सच नहीं दी गई, पढ़ने लिखने नहीं दिया गया उतना फ्री, अब जब उन्हें नौकरी मिलती है तो थोड़ा सा भी अगर उनको पेमेंट मिल जाए, थोड़ी कम भी मिल जाए, तो दे आर ओके विद इट। सो उनकी नेगोशिएशन एबिलिटी भी यहाँ पे एक इशू होती है। हाउएवर काफी सारी रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि अब फीमेल्स की भी नेगोशिएशन एबिलिटी ऑलमोस्ट एट पार विथ मेल्स हो रही है, तो ये वाला जो फैक्टर है वो अब थोड़ा कम होता जा रहा है। बट बाकी सारे फैक्टर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि नाइट शिफ्ट में प्रीडोमिनेंटली मेल्स काम करते हैं, तो ये एक एडेड एडवांटेज होता है कंपनीज के लिए कि हायर करे वो मेल्स को। तो यहाँ पे हम कंपनी को कैच होल्ड करने की जगह हमें सोसाइटी को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए कि भाई साहब आपने सोसाइटी को ऐसा क्या डेंजरस और सच ड्रैकोनियन बना दिया है कि एक औरत रात में काम नहीं कर पा रही है। तो यहां पे हमें हमारे अंदर, क्योंकि हम भी सोसाइटी का हिस्सा है, झांकने की जरूरत है और सोसाइटी को यहां पे अकाउंटेबल ठहराने की जरूरत है। क्योंकि जिस दिन मेल्स और फीमेल्स एग्जैक्टली सेम चीजें ऑफर करेंगे टेबल पे, मार्केट फोर्सेस ही डिफाइन करेगा कि दोनों की सैलरी सेम हो जाए। ये याद दिलाता है मुझे एक स्मॉल क्लिप का, जो कि आमिर खान की क्लिप थी, जहां पे रानी मुखर्जी और करीना कपूर भी थी, जहां पे एंकर आमिर खान से ये पूछती है कि क्या आपको नहीं लगता कि फीमेल जो एक्ट्रेसेस हैं और मेल जो एक्टर्स हैं उनकी पेमेंट भी सेम होनी चाहिए? तो आमिर खान ने वहां पे क्लियरली कहा कि देखिए है ऐसा कि क्योंकि एंकर ने कहा था क्योंकि एक्ट्रेस भी मेहनत करती है, तो उसने कहा स्पॉट बॉय भी तो मेहनत करता है। वहां पे एंकर ने कहा कि आप स्पॉट बॉय से कंपेयर कर रहे हैं,
तो शी गॉट सॉर्ट ऑफ पिस्ड ऑफ, बट एनीवे द पॉइंट ऑफ द मैटर वाज कि उसका ये कहना था कि आप जितना इनकम वापस ला सकते हो, रिकवर कर सकते हो, उसके हिसाब से आपको पेमेंट दी जाएगी। अब जिस दिन रानी मुखर्जी या करीना कपूर मुझसे ज्यादा क्राउड पुल और रेवेन्यू पुल कर सकेगी, मार्केट फोर्सेस ये डिफाइन करेंगे कि वो ज्यादा कमाए, और जो कि एकदम सही बात भी है। और आप अगर इसी तरह से देखिए तो मॉडलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे फीमेल्स बहुत ज्यादा कमाते हैं मेल्स के मुकाबले, सिंपली बिकॉज, तो यहां पे ऐसा कुछ जेंडर बायस नहीं है, इनइक्वालिटी नहीं है, सिंपली बिकॉज वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं एज पर मेल्स मॉडल, इसलिए वो ज्यादा कमाते हैं, एंड राइटली सो हम ये यहां पे समझ सकते हैं कि जो जेंडर पे गैप अनकंट्रोल्ड वाला था 15 से 20% टू एन एक्सटेंड, ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है, और कंट्रोल जेंडर गैप एक थोड़ा सा बेटर अनुमान देता है हमें दोनों जेंडर्स के पे का या सैलरी का, जो कि 2 से 3% ही है। अब आइए वीडियो के अंत में समझते हैं कि ये 2 से 3% जिसको ना ओईसीडी डिफाइन कर पाया ना कोई डिफाइन कर पाया, ये एग्जिस्ट कैसे करता है, कैसे कर सकता होगा, क्योंकि मैं भी यहां पे सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं, राइट, देयर इज नो रिपोर्ट एज सच। तो वो हो सकता है शायद इसलिए एग्जिस्ट करता हो क्योंकि कहीं ना कहीं इनर्शिया रहता है, मतलब कि कंपनी को पता है कि ये मेल है, ये ओवर टाइम कर पाएगा, तो साल भर में शायद हमको 100 घंटे ओवर टाइम लग सके, लेट नाइट शिफ्ट लग सके, या ओवरऑल आज हमको ज्यादा लग सके, तो मेल्स को आपने ज्यादा सैलरी पे रखा है। बट एट द एंड ऑफ द ईयर हो सकता है 100 घंटे की जगह सिर्फ 80 घंटे ही काम करने की जरूरत पड़ी हो, बट जो कमिटमेंट था वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो फाइनली थोड़े से कम घंटे काम किए गए हो, बट अगर लगते और ज्यादा घंटे तो ये मेल जो है वो प्रोवाइड कर देता, बट क्योंकि नहीं लगे तो इसने नहीं प्रोवाइड किया। तो सॉर्ट ऑफ इस टाइप के कुछ रीजंस हो सकते हैं जो 2 से 3% के कंट्रोल जेंडर पे गैप को शायद डिफाइन कर दे, या फिर सॉर्ट ऑफ इनर्शिया भी हो सकता है कि ठीक है मेल्स को ही लेते जाए क्योंकि ये सारे एडवांटेजेस है, तो टू एन एक्सटेंट इनर्शिया भी हो सकता है। बट हमें फोकस करना चाहिए कंट्रोल जेंडर पे गैप का जब हम बात करते हैं बायसनेस की। बट जहां हम बात कर रहे हैं कि भाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, सोसाइटी को सेफ बनाया जाए कि वुमेन्स भी आके नाइट शिफ्ट और ये सारी चीजें, लेट नाइट वर्क एक्सेट्रा, ये सब कर सके, वहां पे हाँ कंट्रोल जेंडर पे गैप को आप वहां पे नजर में रखिए और उसको कम करने की कोशिश करिए। बट जहां तक बायसनेस की बात आती है तो इट इज द अनकंट्रोल्ड जेंडर पे गैप जिसे हमें देखने की जरूरत है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बट इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स पर्सन का जेंडर पे गैप, जिसमें हम बात करेंगे स्पोर्ट्स स्टार्स की स्टेटमेंट, जिसमें राफेल नडाल ने क्या बोला है, सरीना विलियम्स ने क्या बोली है, विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप टीम क्या चाहती थी, क्या एक्चुअली में विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप की जो टीम्स हैं उनको कम पे किया जा रहा है, या एक्चुअली में मेल्स जो है उन्हें एक्चुअली में कम पे किया जा रहा है। ये सारी चीजें और भी बहुत कुछ हम देखेंगे अगले वीडियो में। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन of the video every week. Thank you.